मीडियन का मतलब मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब होता है दैट वैल्यू जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। समझ गए? तो ओके। किसी भी Yes, ma'am. सीरीज में अगर कोई नंबर सबसे ज्यादा नंबर बाहर आ रहा है तो वो मोड होता है। समझ गए? यानी Yes, कि ma'am. यस मैम। कोई सीरीज है उसमें 8 आया है 5 बार, 9 आया है 10 बार, और एक नंबर है 15 जो आया है 500 टाइम्स। 15 500 टाइम्स आया है इसलिए 15 मोड होगा। इसका मिडिल वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मीन का मतलब तो होता है कि आप पूरी सीरीज का एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। मीडियन का मतलब होता है पूरी सीरीज की मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं। और मोड का मतलब क्या होता है? वो टर्म जो सबसे मैम ज्यादा नंबर मोस्ट ऑफ टाइम्स आया है फ्रीक्वेंट। उसे हम निकाल रहे हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा कि नहीं? Yes. यस मैम। कुल मिलाकर के हमको वो टर्म निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और कंटिन्यूअस सीरीज में हमें वो क्लास निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बात कि नहीं? Yes. यस मैम। और ऐसा निकालते ही हो जाएगा हमारा काम। बस। तो मोड जो सिंबल होता है वो डिनोट किया जाता है जेड से That's जेड। बस इतना ही है। अब कैलकुलेशन ऑफ मोड क्या है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, इन तीनों में हम मोड को कैलकुलेट करेंगे। सामने सबसे पहले तुम्हें दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है? ये इंडिविजुअल सीरीज yes, के ma'am. डेटा को एग्जांपल नंबर 25 में आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करिए। तो एक्चुअल ये है इंडिविजुअल सीरीज। क्या दिया हुआ है? 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, यानी इंडिविजुअल टर्म्स दिए हुए हैं। लेकिन टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, बस इंडिविजुअल दिए हुए हैं। ठीक है? Yes, ma'am. असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 66 कितनी बार आया है? Ma'am, 3 बार. करेक्ट। 66 आया है 3 बार। इन्होंने आई थिंक एक बार गलत 1, 2 एंड 3 टाइम्स, और इन्होंने जो आंसर इसमें बनाया गलत बनाया। उसमें उन्होंने 66 को 3 बार लिखना था, लिखा नहीं है इन्होंने। 66 3 बार आया है तो मोड क्या हो जाएगा? 66. 66 कर लोगे? सबसे इजी है ये। इन्होंने जो आंसर अरेंज यस करके Yes. बनाया 65 को 66 दो बार लिखा है, बल्कि 66 को 3 बार आना चाहिए। एक तो 50 के आगे 66 लिखा है, एक 70 के आगे 66 लिखा है, और एक 71 के आगे भी 66 लिखा है। समझ गए? मैं सही करना है, उन्होंने गलत Yes. सॉल्व किया है इसको। अगला डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है इन्होंने। आप तुम क्या करते हो? सिंस इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर है वो कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल क्या डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगी? What? इंडिविजुअल सीरीज जो उन्होंने दी है उसमें जो नंबर है वो कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या इंडिविजुअल जो Yes. सीरीज है वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाएगी? Yes, ma'am. Discrete में frequency रहेगी. करेक्ट। इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअली इनकी फर्जी है, एक्चुअल इंडिविजुअल थोड़ी ना है वो, क्योंकि उसमें जो इंडिविजुअल आइटम्स है वो कई कई बार लिखे हुए हैं। जितनी बार वो आइटम लिखे हैं उतनी बार उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो। टोटल आइटम तुमने असेंडिंग ऑर्डर में जो लिया हुआ है पहले, असेंडिंग ऑर्डर में तुम क्या कर सकते थे? या तो सिंपल तुम इसको देख लो और देख के पता चल जाएगा कि 66 3 बार लिखा हुआ तो 66 मोड है। या फिर 40 के आगे 1, 50 के आगे 1, 52 के आगे 1, और 60 के आगे 2, 66 के आगे 3, 67 के आगे 2, ऐसे करके इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो। कर लोगे कि नहीं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो पता ही चल रही है तुरंत, यस मैम। कितनी बार लिखा हुआ है। Yes, और ma'am. फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी वही हो जाएगा मोड। समझ गए? देखो कितना इजी है। Yes, ma'am. यस। ये है एग्जांपल नंबर 31। इसको दोनों तरफ से करना है तुमने, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलाकर के। पहले वाली वैल्यू में तुम्हें इसके डिस्क्रीट वाली ये टेबल नहीं बनानी है, सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऑब्जर्व करना है कि कौन सा टर्म ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है, और उससे ही तुम्हें देख के बताना है। ये तरीके हैं, समझ गए? बात एक ही है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड है, लेकिन करने के कई तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम डिस्क्रीट सीरीज नहीं बनाते, बस असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है, वो हो जाता है मोड। और इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से करना है तो क्या करोगे? जैसे ये टेबल बनी ऐसी टेबल बना लोगे। बना लोगे ना टेबल? तो बनाओ Yes, यस ma'am. मैम। बताते क्यों नहीं हो?
just 2. तो अब आगे ये तो करना आ गया होगा, तो क्या हुआ होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले इसको, तो पहला ऑब्जर्वेशन मेथड में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे मिला 40, 43, 50, 53, 53, और ये सबको देख के पता चला कि 57 लिखा हुआ 4 बार, 57 हो गया हमारा मोड। सबसे इजी है मोड, मोड को बस एक ही बार पढ़ोगे तो मोड आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया, उसी के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो टेबल बनाई है इसी से बना लेना, डिस्क्रीट टेबल बन जाएगी आराम से। 40 एक बार, 53 एक बार, 50 एक बार, 53 2 बार, कितनी बार लिखा हो उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दो, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4 किसकी है, 57 की, तो 57 हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। इजी है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. बहुत ही इजी, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से तो हो जाएगा, ग्रुपिंग मेथड से आई डोंट थिंक कि आता है इतना, लेकिन चलो कर लेते हैं। अब आज बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज ऑब्वियसली क्या होगी, जहां पे वैल्यू और सामने दिया होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में भी सिंपल फंडा है, बताओ इस डिस्क्रीट सीरीज को देख के बताओ मोड क्या होगा। 130. 130, क्योंकि मोड का तो मतलब है जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड है। 130 के आगे लिखा है 10, यानी 130 आया 10 टाइम्स, तो 130 हो गया मोड। ये तो तुमने देख के ही बता दिया, लेकिन अगर स्पेशली तुमको बोले कि आप मोड ग्रुपिंग मेथड से निकालो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे डिस्क्रीट वाली एक टेबल है 110, 120, ये ऐसे बना लोगे, ये 110, 120 जो टेबल लिखी हुई सामने, इसके पहले दो कॉलम को देखो, लास्ट वाले मत देखो, इन 2 इन 3 जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिख लोगे डिस्क्रीट सीरीज की नॉर्मल टेबल बना लेना, 100, 110, 120, 130, 140, 150, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देना, समझ गए। नॉर्मल Yes. टेबल बनानी है, वैल्यूज उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। अब ये टेबल आगे बढ़ानी कैसे, ये मैं बताती हूँ। नॉर्मल टेबल के सामने जो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कॉलम नंबर 1। क्या बोलते हैं उस कॉलम को, कॉलम नंबर Column number 1. 1। उसी जो तुम नॉर्मल टेबल बनाओगे कि वैल्यूज और वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे, अरे जैसी ये टेबल दी हुई है वैसी ही उस टेबल को लिख लेना है। तो ये टेबल ऐसी दी हुई है, ऐसे ही इसको लिख लेना है अगल बगल, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल थी, हमने वर्टिकल बनानी है, 100, 110, 120, 130 दूसरे के ऊपर नीचे, और सामने उसके नंबर ऑफ पर्सन लिख लेना है। जो पहली फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 8, 10, 5, 4, इस कॉलम को बोलेंगे कॉलम नंबर 1। क्या बोलोगे, कॉलम नंबर 1। उसके बगल वाले में एक हेडिंग डालोगे, उसको लिखोगे कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में तुमने क्या करना है, दो दो के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, 2 के साथ 4 को ऐड कर देना है, फिर क्या करना है, 8 के साथ 10 को, दो दो का ग्रुप करना है, ये नहीं करना है कि 2 के साथ 4 ऐड किया फिर 4 के साथ 8 ऐड कर दिया ना, ऊपर के दो दो के ग्रुप बना लिए फ्रीक्वेंसी के। कितने ग्रुप बनेंगे, 2, 4, 6 हो जाएगा, 8 और 10 18, और 5 और 4 9, समझ गए। दो दो के ग्रुप में ऐड कर, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग दो दो के ग्रुप को ऐड कर लेना है, कर लोगे कॉलम नंबर 2 में, Yes. आराम से हो जाएगा। तो पहला कॉलम तो हमारा एज इट इज जो दिया हुआ है वही हो गया, 2, 4, 8, 10, 5, 4। कॉलम नंबर 2 में हमने 2, 4 को ऐड कर दिया, 8, 10 को ऐड कर दिया, 5, 4 को ऐड कर दिया, ये हो गया कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 2, अब कॉलम नंबर 3 में क्या करना है, कॉलम नंबर 3 में ऊपर वाले 2 को छोड़ देना है। क्या करना है, ऊपर वाले 2 को छोड़ देना है, उसके अलावा जो बचे हैं उनका दो दो का अलग ग्रुप बना लेना है। तो 2 को हटा देंगे तो टेबल कहाँ से शुरू हो जाएगी, 4, 8 को जोड़ देना है, 8 और फिर 10, 50, 10, 5 को जोड़ देना है, और लास्ट वाली वैल्यू बच गई 4, उसके साथ कोई पेयर नहीं तो उसको भी छोड़ देना है। अगर लास्ट वाली वैल्यू बच गई सिंगल, उसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको भी छोड़ देना है, समझ गए। तो 2 Yes. को छोड़ के अगले वाला कॉलम नंबर 3 हो गया, यानी पहली तो फ्रीक्वेंसी की टेबल एज इट इज लिखनी है, कॉलम नंबर 1 बोलना है उसको, अगले वाले को कॉलम नंबर 2 बोलना है, उसमें स्टार्टिंग से दो दो के ग्रुप में फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है। फिर कॉलम नंबर 3 में ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देना है, और उसके अलावा बची हुई वैल्यू के दो दो ग्रुप बनाने हैं। ऐसा बनाने में अगर लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी तुम्हारी छूट गई, उसको छोड़ देना है। फिर कॉलम नंबर 4 पे आना है, कॉलम नंबर 4 में 3 के ग्रुप बनाने हैं। किस किस के बनाने हैं, 3 के। तो आप फ्रीक्वेंसी, ये सारे जो ग्रुप बना रहे हो, ये जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की टेबल थी उसी से बन रहे हैं। अब 3 के ग्रुप बनाएंगे ऊपर से, तो 2, 4, 8, 5, 4, दो ग्रुप बन जाएंगे 3 3 के, क्योंकि 6 ही वैल्यू है।
कॉलम नंबर Yes. 4 में 2 4 8 को ऐड करके 14 और 10 5 4 को ऐड करके 19। फिर कॉलम नंबर 5 में वही चीज करनी है जो पहले की है, ऊपर की एक वैल्यू को छोड़ देना है, समझ गए? 2 को छोड़ दिया, फिर क्या हुआ 4 8 10 को छोड़ के 22। उसके अलावा नीचे दो वैल्यू है, 3 के ग्रुप बन नहीं सकते, तो उन दो वैल्यूज को भी छोड़ देना है, समझ गए? केवल 3 जो ग्रुप 3 में या 2 में बन सकते उनको ही लेना है। फिर कॉलम नंबर 6 में आना है, उसमें ऊपर की दो वैल्यू छोड़ देनी है, यानी 2 और 4 छोड़ देना है, 8 5 को ऐड करना है। अब इस टेबल को तुम सामने बनाओ बैठ करके, डिस्क्रीट दी हुई है ये टेबल, इस टेबल को वो पूरी ग्रुपिंग वाली टेबल में कन्वर्ट करो, ठीक है? Yes. क्योंकि ये और भी जगह यूज होगी, इसलिए ग्रुपिंग एक बार करना सीख लो। तो 10 100 120 130 140 150 लिखो, उसके सामने 2 4 8 10 5 4 लिखो, और इसका नाम रख दो कॉलम नंबर 1। फिर कॉलम नंबर 2 क्या होगी 4 8 10 5 4, ठीक है? ऐसे कर करके हर कॉलम की वैल्यूज निकालो और देखो आ रही है सेम कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? टेस्ट कोई Yes, कंफ्यूजन है sir. समझने में? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. पहले कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 केवल 2 वाले ग्रुपिंग बनाओ, 2 वाले ग्रुपिंग एक बार चेक कर लो, फिर 3 वाले शुरू करना। वैसे मुझे लगता नहीं कि ग्रुपिंग मेथड आएगा, लेकिन मैं एक बार बताना बस सीख रही हूँ, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम सामने जब देख के ही मोड बता सकते हो तो उसके लिए ग्रुपिंग करने की क्या जरूरत है? देख के ही समझ में आ रहा है कि 130 मोड है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 10 लिखी हुई, बात है कि नहीं? Yes. बट ग्रुपिंग के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि 130 ही मोड है। बन गई 2 की टेबल? Column 2. कॉलम 2 बन गया, 2 + 4 8 + Yes. 10 5 + 4। फिर कॉलम Yes. नंबर 3 में क्या होगा 2 को छोड़ देंगे और बचे हुए दो दो के ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप बचेगा 4 और 8 का, और अगला 10 और 5 का। सबसे नीचे बच गया 4, उसके साथ दूसरा नंबर नहीं 2 का ग्रुप बनाने के लिए, तो उसको भी छोड़ दिया। कॉलम नंबर 3 बन Then गया। sixth column में क्या करना है? कॉलम नंबर 3 हो गया तुम्हारा, Yes. 4 हो गया, Yes. 4 में ऊपर के 3 नीचे के 3, और फिर 5th कॉलम में ऊपर वाला एक छोड़ के 3 का ग्रुप ले लिया होगा 4 और 10 का। 6th में ऊपर वाले 2 छोड़ने हैं, यानी जब तुम्हें 3 की ग्रुपिंग करनी है तो पहले तो तुम स्टार्टिंग से शुरू करोगे 2 4 8, फिर तुम 2 को छोड़ के 4 8 10, फिर तुम 2 4 को छोड़ोगे। यानी अगर तुम्हें 3 की ग्रुपिंग तक जाना है तो 3 की ग्रुपिंग में उसके पहले वाले कॉलम में केवल ऊपर की एक वैल्यू छोड़ी जाती है, और उसके दूसरे वाले कॉलम में ऊपर की दो वैल्यू छोड़ी जाती है, समझ गए? Yes. कॉलम नंबर 6 में हम 2 और 4 दोनों को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 8 10 और 5। बन गया सबकी पूरी टेबल? Yes. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। फिर ठीक, अब इस टेबल से एक एनालिसिस टेबल बनानी है। ये बताओ कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस नंबर के सामने लिखी है? 8 और 10. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम नंबर 1 में किसके सामने लिखी हुई है? Column number 1 and 130. तुमने क्या करना है, जितने भी तुम्हारे नंबर है उसको फिर से हॉरिजॉन्टल में जैसे सामने लिखा हुआ एनालिसिस टेबल में 100 110 120 130 140 150 ऐसे लिख लेना है, ठीक है? अब टिक लगाने की बारी आई, फिर नीचे लिख लेना है कॉलम, दिख रहा है कॉलम नंबर लिखे 1 2 3। कॉलम नंबर 1 में 130 के आगे सबसे ज्यादा हाई वैल्यू लिखी, तो 130 के आगे लगा दिया एक टिक। कॉलम नंबर 2 में कौन से दो नंबर के आगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है? 120, 130. 8 और 10 जो कि बिलोंग करते हैं 120 और 130 को, तो उन दोनों के आगे टिक लगा दिया, समझ रहे हो? Okay. कॉलम नंबर 3 में 10 और 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और ये किसके 10 और 5 किसके हैं? 130 और 140 की फ्रीक्वेंसी है, तो 130 और 140 के आगे कॉलम नंबर 3 में टिक लगा दिया।
सारे टिक दिख रहे हैं, सामने लगे हुए हैं, Yes, ma'am. ठीक है। फिर उसी तरह कॉलम नंबर 4 में 10, 5 और 4 इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 10, 5 और 4 किसके सामने है? 130, 140, 150। कॉलम नंबर 4 में 130, 140, 150 इन तीनों के आगे टिक लगा दिया। कॉलम नंबर 5 में 4, 8 और 10 22 एक ही फ्रीक्वेंसी है, उसी को मैक्सिमम मानेंगे। 4, 8 और 10 लिखा है, 110, 120, 130। कॉलम नंबर 5 में इन तीन के आगे टिक लगा दिया और 6 में इनके आगे टिक लगा दिया। अब हर एक नंबर के सारे टिक को ऐड कर लो। 100 के आगे तो कोई टिक लगा नहीं है, 110 में एक टिक आया है अभी तक, 120 में 3 टिक आए हैं, 130 में 6 टिक आए हैं, 130 में सबसे ज्यादा टिक आए हैं तो 130 हो गया मोड। समझ गए? यानी 130 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आया। ये प्रूफ कर दिया तुमने ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग करने में 130 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स में आएगा। समझ गए? Yes, ma'am. कर लोगे एनालिसिस टेबल? इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इन केस आया तो कितना इजी है बनाना, बना लोगे। थोड़ा ये देखने में अजीब लग रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बट कोई टफ कैलकुलेशन तो है नहीं। 2-2 के ग्रुप बना लो, ऊपर वाले को छोड़ के फिर 2-2 के ग्रुप बना लो, 3-3 के ग्रुप बना लो, ऊपर वाले को छोड़ के 3-3 के ग्रुप बना लो, फिर ऊपर वाले 2 को छोड़ के 3-3 के ग्रुप बना लो। इतना ही काम तो करना है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अब ये नॉर्मल है, ये वाला भी इन्होंने इसी तरह से किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 34 इज योर होमवर्क, तुमने करना है उसको। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल चीज पर, कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। मीडियन का क्या फॉर्मूला था? L1 प्लस n/2 क्या था? माइनस CF अपॉन F इंटू आई, यही था ना मीडियन का फॉर्मूला? Hmm. ये है मोड का फॉर्मूला। समझ गए? मोड का फॉर्मूला भी कहाँ है? L1। समझ गए किसका L1 है? ये मोड क्लास का। Hmm. मीडियन में भी तो यही फॉर्मूला था, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब मोड में क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। यानी इस फॉर्मूले में हमें F0, F1 और F2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमें फॉर्मूले लगा देंगे, मोड आ जाएगा। और आई तो वही है, इंटरवल। समझ गए? Yes, ma'am. हमने फॉर्मूला पूरा दिख रहा है। अब इसमें F0 क्या है? जो तुम्हारी क्लास फ्रीक्वेंसी में जब तुम लेते थे CF, तो तुम पिछले वाले क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे। मीडियन के फॉर्मूले में L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती थी वो प्रीवियस क्लास की ली जाती थी कि नहीं? मीडियन क्लास के पहले Yes, वाली ma'am. क्लास की। Hmm. अब मीडियन क्लास के पहले वाले, मोड क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, क्योंकि मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली जाती, जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके पिछले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे, वो है F0। यानी जो हमारी मोड क्लास है उसके पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है F0, जो हमारी मोड क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1, और जो हमारी मोड क्लास है उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है F2। समझ गए? Yes, ma'am. एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे ये समझते हैं। कुछ नहीं दिया, ये बताओ, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें कौन सी क्लास मोड क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? वही तो मोड क्लास होगी। Hmm. Yes, अब ma'am. हमें इस मोड क्लास से मोड निकालना है। मीडियन में तुम्हें क्लास पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्यों? क्योंकि तुम पहले करते थे n+1/2, उससे निकालते थे मीडियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करते थे, तब जाके तुम्हें मीडियन क्लास मिलती थी। याद आया? Yes, ma'am. मीडियन में यही तो करते थे, सबको ऐड करते थे n+1/2 और n होता था सिग्मा f, n+1/2 करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते थे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करके मीडियन क्लास पता लगता था कि वो किस रेंज में आ रहा है। याद आया सार्थक? Yes, ma'am. सार्थक समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, हाईएस्ट है 10 to 15 की, तो 10 to 15 हो गई हमारी मोड क्लास।
समझ गए? अब 10 to 15 Yes, sir. की फ्रीक्वेंसी है 15, जिस मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी खुद की फ्रीक्वेंसी f1 होती है, उसके पिछले वाले की f0 होती है, आगे वाले की f2 होती है। f0 हो गया 4, f1 मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी खुद f1 15 और f2 हो गया 6। पता चल गई तीनों की वैल्यू? Yes. Yes, sir. कुछ नहीं, उसको उसी फॉर्मूले में रख दो। मोड क्लास की L1 क्या होगी? लोअर लिमिट यानी 10, 10 प्लस f1 यानी 15 माइनस 4 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई क्या है? इंटरवल 5। कर लोगे? Yes, sir. Yes, कुछ करना ही नहीं है इसमें, यही क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं दे रही हूँ, ग्रुपिंग मेथड से मत देखो, ग्रुपिंग मेथड से पागल हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, नॉर्मली तुमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी से तुरंत अपनी मोड क्लास निकालनी होती है और मोड क्लास से इस फॉर्मूले को लगा देना है। समझ गए? इसमें कर लोगे एग्जांपल नंबर 36। Yes, sir. करो। मोड क्लास क्या है इसमें? 25. 25 वाली यानी 30 to 40। Yes, f1 हो गई 25, f0 हो गई 10 और f2 हो गई 15। मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी खुद की f1 होती है ना, yes, sir. और f0 उसके Yes, पहले sir. वाले की होती है यानी 10 और f2 उसके आगे वाले की यानी 15। और L1 क्या है मोड क्लास का? 30 लोअर 30. लिमिट, और I की Yes, sir. वैल्यू है 10। लगा दो फॉर्मूला ऊपर वाला, Yes, sir. लगा लोगे? Yes, sir. Yes, sir. हम लगा लें. निकालो आंसर, बताओ कितना आ रहा है। Ma'am, 36. Ma'am, 36. चेक करना पड़ेगा। देख लो, गलत निकाला है। मैम इसने 23 पता नहीं क्यों लिया है, 25 ही तो है मोड। मैम F1 ले लिया है। Yes, ma'am. ओके, रेगुलरिटी इंस्पेक्शन मेथड, इरेगुलरिटी कैसे है इसमें यार? कंटिन्यूअस सीरीज में कोई इरेगुलरिटी तो है नहीं। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। बाय इंस्पेक्शन मॉडल क्लास क्लियर क्यों नहीं है भाई? ओके ओके ओके, हाँ अच्छा ओके। ये बोल रहे हैं बेटा कि तुमसे सामने से देख करके मोड क्लास हमें 30 to 40 पता चल रही है बात की नहीं? Okay. Yes, है, sir. पता चल रही है, लेकिन 50 to 60 के अराउंड 25 लिखा है और उसके बगल में 60 to 70 की 22 लिखी हुई है, यानी ज्यादातर नंबर 50 to 70 के बीच में लाई कर रहे हैं। Yes, sir. ये बोल रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आइटम्स की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन 50 to 70 के अराउंड देखने मिल रही है, जो कि नियरली 23 क्लास है और उसके बगल में आसपास में भी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। ये डेटा होमोजीनियस नहीं है, तुम्हें ये करना नहीं है।
तो जो डेटा हमें एकदम क्लियर नहीं होता है उसको हम पहले ग्रुपिंग मेथड से करते हैं, वही टेबल जो हमने भी बनाई थी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 वाली, ठीक है। Yes, sir. और इस टेबल को बना के उसकी ऐसी एनालिसिस टेबल बनाते हैं, फिर चेक करते हैं। तो जब एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 50 to 60 वाली क्लास में 5 बार आ रही है वैल्यू, यानी 50 to 60 तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्लास है, समझ गए। Yes, फिर sir. 50 to 60 वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तुम्हारे स्कूल में आई डोंट थिंक आएगा क्योंकि काफी टफ क्वेश्चन है। नॉर्मल चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आई थिंक आगे कर लेंगे, ये वाला कर लो, ये कर लोगे, सामने दिया हुआ मॉडल क्लास, Yes, sir. डेली वेज और फ्रीक्वेंसी, ये कर लो। इसे देख के नहीं करना, खुद करना है तुमने। कोई इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लास फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तुम्हें मोड का फॉर्मूला लगा के निकालना होगा, ठीक है। Yes. ग्रुपिंग वाला आएगा नहीं वैसे, लेकिन ग्रुपिंग वाला प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें ग्रुपिंग, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी तुम देख नहीं पाओगे डेटा में, इसलिए स्कूल में देंगे नहीं वो, लेकिन वो स्पेशली लिख के देंगे कि तुम्हें ग्रुपिंग मेथड से करना है, तो ग्रुपिंग मेथड से करना पता होना चाहिए, ठीक है। Yes. तो एक क्वेश्चन को जा करके फिर से कॉलम 1 से कॉलम 6 तक बना करके देखना, कुछ करना नहीं है उसमें, तो ऑल्दो थोड़ा टीडियस लगेगा कि कौन इतनी मेहनत करे, लेकिन कॉलम 1 से कॉलम 6 फटाफट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मॉडल क्लास 19 पता चल गई देख के तुरंत, 300 to 400 यही वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I। ये फॉर्मूला मोड और मीडियन दोनों का एकदम याद होना चाहिए, समझ गए। Yes. फॉर्मूला भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं आ पाएगा तुम लोगों को क्वेश्चन वहां पर बिना मोड का। मोड में तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं देंगे कि तुम बस देख के बता दो कि क्या मोड है। कंटिन्यूअस सीरीज ही आएगी तुम्हारे, अगर मोड आया है पेपर में तो मोड में कंटिन्यूअस सीरीज ही पूछी जाएगी। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज की जगह यहाँ पे मैं मिड वैल्यू दे देती तो कंटिन्यूअस सीरीज बना लेते मिड वैल्यू से तुम। यहाँ पे जो मैंने क्लास दिया है 100 to 200, 200 to 300, इसकी जगह पे 150, 250 ऐसे करके मिड वैल्यूज भी दी जा सकती थी। उस मिड वैल्यू से क्या करना है सबसे पहले, बताओ। मैम डिवाइड बाय 2 और फिर लोअर में से दो मिड माइनस वैल्यू और का डिफरेंस, दो मिड वैल्यू का डिफरेंस ओके 200 और ओके 350 और 350 के बीच का डिफरेंस होता 100, उसको बाई 2, और उस बाई 2 को क्या करते, नीचे वाली वैल्यू में ऐड करते, ऊपर वाली वैल्यू से घटाते। उल्टा उल्टा हाँ होता है ना शायद। नीचे वाली से घटाते, ऊपर वाली में ऐड करते। एक बार ऐड करते एक बार घटाते ना, तो 150 में से जब घटाते तो लोअर वैल्यू 100 आ जाती, और 150 में जब 50 ऐड करते तो अपर वैल्यू 200 आ जाती, समझ गए। Yes. अब इसके नीचे वही करना है तुम लोगों को। ये कर लिया तुम लोगों ने, फॉर्मूला लगाने में कितना टाइम ले रहे हो, फटाफट लगाओ। मैम आ गया। वही ये थोड़ा अलग सा आ रहा है, 346.66 करके आ रहा हाँ हाँ Yes, ये sir, मेरा भी सामने है। यही दिया हुआ है। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में, यहाँ इन्होंने मिड वैल्यू दे दी है, तो क्या करोगे, दो मिड वैल्यू क्या दी है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। मैक्स यही क्वेश्चन देंगे वो तुमको। अब तुम्हें तो फॉर्मूला मोड क्लास का पता है, जब तक तुम्हें क्लास नहीं मिलेगी तब तक तुम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बात की नहीं, क्योंकि Yes. क्लास नहीं होगी तो L1 ही नहीं पता होगा तुम्हें। यहाँ तो दिया हुआ है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू में क्या करोगे, मिड वैल्यू को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, क्लास इंटरवल सीरीज में। कैसे करोगे, Yes, दो मिड, पहली मिड वैल्यू है 5, दूसरी है 15। क्या करते हैं हम मिड वैल्यू से, जब हमें कंटिन्यूअस बनानी मैम होती है 10/2 मैम जो 10/2 दोनों के डिफरेंस का बाई 2, यानी 15 माइनस 5/2 यानी 10/2, यानी 5 को क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यू 5 में, को एक बार माइनस कर देंगे और एक बार फिर प्लस कर देंगे पिछली करेक्ट। L1 हर से। उसमें से जब हर मिड 5 वैल्यू को से। एक बार माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और एक बार प्लस करेंगे तो 10 आएगा, तो पहला इंटरवल आ जाएगा 0 to 10। 15 में एक बार माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, एक बार प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो अगला हो जाएगा 10 to 20। उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लोगे। यस मैम। और इसको Yes. कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस वाली क्लास की है, 22, 30 की, 62 सॉरी सॉरी Yes. सॉरी, हाँ 60 to 70 की सबसे ज्यादा है, 71।
ये तुम्हारी क्या हो गई, मोड क्लास, हम्म। और मोड क्लास का फॉर्मूला ऊपर पता है तुम्हें, लगा लोगे। यस। करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 39 खुद करो, अभी करो। ठीक है, तो मोड में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे तुमको, या तो मिड वैल्यू गिवन होगी या कंटिन्यूअस गिवन होगा। ठीक है, यस। इन दो को अच्छे से करना है। ग्रुपिंग मेथड पे उतना ज्यादा ध्यान मत दो, अनलेस और अनटिल बहुत फर्जी को पेपर सेट करेंगे, ग्रुपिंग नहीं पूछेंगे वो। ठीक है बेटा, ग्रुपिंग बिना मतलब कंफ्यूजिंग है और लेबोरियस टास्क है, लेकिन एक क्वेश्चन ग्रुपिंग का करके जरूर जाना फुल। जैसे एग्जांपल नंबर 39 है, वैसे इसके आगे 40, 50, 41 में कहीं ना कहीं ग्रुपिंग के थ्रू दिया होगा, वो जरूर लेना। बाई चांस अगर फंस जाए तो फिर गड़बड़ ना हो। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ मिड वैल्यूज दिया है, इसकी जगह अगर मैं लेस देन 20, मोर देन 20, मोर देन 30 या लेस देन 20, लेस देन 30 करूंगी, आ जाएगा। यस मैम। अगर मैं यहाँ पे बोल देती लेस देन Yes, 10, ma'am, लेस yes, देन ma'am. 20, तो क्या करते हैं, लेस हो देन जहाँ जाएगा। दिया होता है वहां पर राइट साइड वाली वैल्यू आपको गिवन होती है। 10, 20, 30, 40 तो राइट साइड वैल्यू हो गई, और राइट साइड वाली वैल्यू में से आपको क्लास इंटरवल घटा देना होता है। लेस देन 20, लेस देन 30 में 10 का इंटरवल है, 10 सब में से घटा दो, वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। समझ गया ना। यस मैम। क्यों सार्थक, लेस देन वैल्यू, अगर इस यहाँ मिड वैल्यू की जगह लेस देन मोर देन भी तो दिया जा सकता था, उसको कन्वर्ट कर लोगे क्लास इंटरवल में। यस मैम। तो पहले किया हुआ है मीडियन में ऑलरेडी, यहाँ रिवाइज करा रही हूँ। लेस देन मोर देन, दो यस मैम। दो यस तीन चीजें पॉसिबल है, या तो नॉर्मल क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो दोनों में ही तुम कर लोगे। नॉर्मल क्लास इंटरवल में तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें एक मीडियन फॉर्मूला है, उसमें मीडियन क्लास निकालनी है, एक मोड फॉर्मूला, उसमें मोड क्लास निकालनी है। लेकिन हो सकता है कि तुमको क्लास इंटरवल ना देके मिड वैल्यू या लेस देन मोर देन दे दे, फिर मिड वैल्यू को या लेस देन मोर देन दोनों को ही पहले क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही फॉर्मूला मोड या मीडियम किसी का भी लगा सकते हो ना। सही बात है, यस ये कर लिया। यस Yes, मैम। I like it. 66.66 क्या हुआ, 77 सॉरी। ठीक है, करने से क्या 60 to 60, यहाँ पे उन्होंने एक ग्रुपिंग से किया है, जो चीज हमने देख के बता दी ना, क्योंकि दो मेथड होते हैं मोड निकालने के, बाई ऑब्जर्वेशन और बाई ग्रुपिंग। उन्होंने बाई ऑब्जर्वेशन 71 नहीं चूज किया है, क्योंकि हमने तो देख के चूज कर लिया कि 71 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 60 और 70 की। लेकिन ये बार बार चेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी गलत भी दिया हो सकता है। ओके। ग्रुपिंग में जब ग्रुपिंग करते हैं तो कभी भी मोड गलत नहीं आता, लेकिन बाई ऑब्जर्वेशन 90% सही होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर 60 to 70 डायरेक्टली मोड नहीं लिया, यहाँ पर इन्होंने इसको ग्रुपिंग कर दिया पहले, वही टेबल 50, 20, 22, 25, 40, 12, 31, 71, 52, कॉलम 2 बनाया, कॉलम 3 बनाया, और सब बनाने के बाद इन्होंने एनालिसिस बनाया, और लास्ट में वही आंसर निकाला जो हमने देख के ही बता दिया था कि 60 to 70 जो है वो हमारी मॉडल क्लास है, और फिर इसमें उन्होंने वही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तुम्हें ये यस मैम। ग्रुपिंग वाला नहीं करना है जब तक स्पेशली तुमसे ग्रुपिंग पूछी ना जाए। लेकिन एक क्वेश्चन या इसी वाले क्वेश्चन को अभी तो तुमने ऑब्जर्वेशन से किया है, होमवर्क लिखो, इसी क्वेश्चन को तुम्हें अब ग्रुपिंग से करना है, यानी मॉडल क्लास वही आएगी, बस तुम्हें ग्रुपिंग से एनालाइज करके चेक करना है कि सही किया है कि नहीं। बाई चांस अगर ग्रुपिंग बोल दे, ये पूरा प्रोसीजर है, उसको करना।